तो वीडियो में दिख रहे बच्चे बर्थ डिफॉर्मिटी का शिकार हो रहे हैं एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स की वजह से। तो दूसरी तरफ ये औरत अपने बच्चों के साथ 2 दिन से अपने पति की लाश का इंतजार कर रही है, जो इन्हीं में से एक खदान में धंस कर मर चुका है। हेलो दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है द ज़्यूस टॉक्स, लुक इनटू डिप्रेविटी। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं हमारे स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स को बना रही टेक कंपनीज की बॉटम चेन की सच्चाई के बारे में। सच्चाई जो है, टेक कंपनीज अपने शानदार एडवर्टाइजमेंट में फ़ोन के फीचर्स तो बताते हैं, लेकिन इनकी निचली सतह पे क्या होता है इसका जिक्र नहीं किया जाता। तो सबसे पहले बात करते हैं कोबाल्ट की। तो कोबाल्ट एक ऐसा मिनरल है जो लिथियम आयन या रिचार्जेबल बैटरीज में यूज होता है। ये किसी भी स्मार्टफोन या लैपटॉप के सर्किट को बनाने में यूज होने वाला एक क्रूशियल या जरूरी कंपोनेंट है। इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी पे चलने वाली गाड़ियों में भी यूज होता है, जिनको इको फ्रेंडली या क्लीन एनर्जी बोल के काफी प्रमोट किया जा रहा है। वक्त के चलते कोबाल्ट गोल्ड जैसा वैल्यूएबल होते जा रहा है। अब बात करते हैं टेक कंपनीज के बॉटम चेन की या निचले स्तर की, जहां से कोबाल्ट हमें मिलता है। तो दुनिया में जितना भी कोबाल्ट माइन किया जाता है उसमें से लगभग 72% कोबाल्ट DRC मतलब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में से आता है। तो कॉन्गो को सऊदी अरेबिया ऑफ कोबाल्ट भी बोला जाता है। तो DRC की बात करें तो ये सेकेंड लार्जेस्ट देश है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, जो सेंट्रल अफ्रीका में लोकेटेड है। 30 जून 1930 को कॉन्गो को उनके बेल्जियम कॉलोनाइजर्स से इंडिपेंडेंस मिला। 9.5 करोड़ की पॉपुलेशन वाला ये देश काफी गरीब है। सो कॉन्गो में कोबाल्ट के रिसोर्स की डिस्कवरी 1940 में एक बेल्जियम कंपनी द्वारा हुई। सो मार्केट में कोबाल्ट की बढ़ती मांग के बाद वहां के लोगों में आशा पैदा हुई कि ये उनकी जिंदगी सुधार सकता है, बट ऐसा नहीं हुआ। वहां की काफी माइंस चाइनीज कंपनी ओन करती है। एक चाइनीज कंपनी दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट कोबाल्ट एक्सपोर्टिंग कंपनी में से। सो वहां काम कर रहे लोग बिना किसी मशीनरी के अपने हाथों से और पुराने तरीकों से कोबाल्ट माइन करते हैं विद नो प्रॉपर सैलरी और सेफ्टी व्हाटसोएवर। सो इन कोबाल्ट माइन का ठेका $multi-million कंपनीज वहां के लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स को देते हैं, जो हजारों लोगों से धूप में, बारिश में, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में काम कराती है। सो प्रतिदिन वहां काम करने वाले की कमाई महज $6 की होती है। अक्सर उनकी कमाई खोदे हुए कोबाल्ट के वेट के ऊपर डिपेंड करती है, जो वेट चेक एक मशीन द्वारा होता है। ये चाइनीज मशीन मोल तोल में इतनी एक्यूरेट नहीं होती, जिनसे उन्हें अपने कोबाल्ट के वेट से कम पैसे भी मिलते हैं। सो बिना मशीनरी के डिगअप की हुई ये माइंस बिना सपोर्ट की होती है। कई कबार ये माइंस धंस जाती है। जैसे इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये माइनर्स बाल बाल अपनी जान बचा पाए जब ये माइंस धंस गई। खैर, कुछ लोग इतने खुशकिस्मत नहीं होते। कई लोगों की लाशें कई दिनों तक हाथ नहीं लगती, पर इससे काम की गति रुकती नहीं। सिर्फ मर्द या औरतें नहीं, 8 से लेकर 11 साल के बच्चे भी इन खदानों में काम करते हैं। एक रिपोर्टर के अनुसार 4 साल का बच्चा जिसे ठीक से चलने भी नहीं आता, वो इन खदानों का यंगेस्ट वर्कर है। सो अगस्त 2020 में माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल जैसे टेक जायंट्स को चाइल्ड लेबर के एक्ट के तहत एक्यूज किया गया था। इनमें से ऑलमोस्ट खदानें किसी सिटी या किसी गांव को लग के बनती है, जिसके कारण आजू बाजू का पूरा एरिया दूषित होता है। तो जब कोबाल्ट को खदानों से निकाला जाता है तो 2 तरह के मेटलर्जिक प्रोसेस से उसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एक प्रोसेस का नाम है पायरोमेटलर्जी। इस प्रोसेस में हीट के जरिए से कोबाल्ट को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जिससे जहरीली गैसें पैदा होती है। इस प्रोसेस के चलते निकल रहा स्मोक या धुआं आजू बाजू की हवा को पॉल्यूट करता है। दूसरी प्रोसेस है हाइड्रोमेटलर्जी, जिसमें एक्सट्रैक्ट किए हुए कोबाल्ट को पानी और एसिड के मिश्रण में बड़े बड़े स्टोरेजेस में रखा जाता है, जो काफ़ी वेस्ट प्रोडक्ट क्रिएट करती है। सो इस प्रोसेस से पैदा हो रहे जहरीली वेस्ट को वहाँ के नदी में डंप किया जाता है, जो वहाँ के मछलियाँ और वहाँ के वेजिटेशन पे काफ़ी बुरा इफेक्ट करता है। इस प्रोसेस के चलते कॉन्गो में 60% नदियाँ पॉल्यूटेड हैं।
सो इन नदियों से निकल रही मछलियों को कंज्यूम करने वाले लोग टॉक्सिसिटी का शिकार होते हैं। इन लोगों में हेल्थ प्रॉब्लम्स, थायराइड और नज़र की कमजोरी जैसे डिजीजेस देखने मिलते हैं। आने वाले समय में ग्रीन एनर्जी मुझे लगता है कि बहुत बड़ी होगी। अभी 81% लिथियम आयन बैटरी हमने देश में बना ली है। आजकल ग्रीन एनर्जी को काफ़ी प्रोमोट किया जा रहा है कि कैसे वो एनवायरनमेंट के लिए बेनिफिशियल है। इस वीडियो को देखने के बाद हम एक चीज़ तो कह सकते हैं कि नन ऑफ एनर्जी क्रिएशन और कंजम्पशन इज दैट ग्रीन एंड इको फ्रेंडली। काफ़ी सारे हिस्टोरियंस मानते हैं कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स गरीब है कॉलोनाइजर्स की वजह से। ग्लोबल मार्केट में ये भी कहा जाता है कि चाइना जैसी कंट्री अफ्रीका को एक्सप्लॉइट कर रही है उसके नेचुरल रिसोर्स के लिए। खैर, किसी भी नेचुरल रिसोर्स से भरी पड़ी कंट्री की डेवलपमेंट वहाँ के लोगों के हाथ में होती है कि वहाँ के लोग अपने रिसोर्स को खुद एक्सट्रैक्ट और प्रोसेस करके दुनिया में एक्सपोर्ट करें। इसका प्राइम एग्जांपल है सऊदी अरेबिया। कॉलोनियल पावर्स की बात करें तो आज की तारीख में सिंगापुर काफ़ी फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है उनके कॉलोनाइजर्स ब्रिटेन से। दूसरी तरफ हमारे इंडिया ने मिलिट्री पावर में ब्रिटेन को काफ़ी पीछे छोड़ दिया था कांग्रेस के शासनकाल में। वही ब्रिटेन जिसने इंडिया पे 1858 से लेकर 1947 तक राज किया और हमारे सोने की चिड़िया कही जाने वाले इंडिया को एक्सप्लॉइट किया। सो ये लोगों के हाथ में है कि जब लोग अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो देते हैं और अपनी वैल्यू को कम समझते हैं तो दूसरे लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं और वहाँ से एक्सप्लॉयटेशन की शुरुआत होती है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद।